तो मैं आज आपकी मौजूदगी में एक दो बयान उनके सुनाऊंगा, तो फिर बात करते हैं। एक बार जरा चलाइएगा पहले वाला स्टेटमेंट राहुल गांधी का। बात होती है 24 घंटा राम मंदिर की बात होती है। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? अब ये देखिए, पहले जरा ये नशे वाली बात ही कर लेते हैं। ये दरअसल शायद ये कहना चाह रहे हैं सुधांशु जी कि भाई यूपी के नौजवानों के पास ना पढ़ाई है, ना रोजगार है, ना व्यवसाय है, बस शराब पी रहे हैं, कोई भविष्य उनको दिखता नहीं है तो शराब पी रहे हैं बस। हो सकता है सौरभ जी उनके ऊपर उस नशे का खुमार चढ़ गया हो जिस पार्टी से अभी हाल ही में उन्होंने गठबंधन किया है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी, जो एक बोतल के बदले में दूसरी बोतल फ्री देती है, एक पौवे के बदले में दूसरा पौवा फ्री देने वाली ये भारत की पहली सरकार थी जिसने दिल्ली को दारू के दरिया में डुबो दिया। मुझे लगता है उस दरिया की कुछ छींटें इनके ऊपर भी आ गई हैं। और इनकी बातें सुनकर मुझे क्या लगता है, जैसे किसी आदमी को जबरदस्ती किसी काम में भेज दिया जाए तो उससे वो काम होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी जी की स्थिति यह है, जो उनको फोर्सफुली राजनीति में भेजा गया और वो एक डिसइंचांटेड पर्सन है राजनीति में, तो नशे पे मुझे ये कहना है कि उनके ऊपर वो उक्ति लागू होती है कि मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है। तो मैं राजनीति करना नहीं चाहता था, मुझसे कराई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाएं वही राह मुझको दिखाई गई है। अब मैं थोड़ी यथार्थपरक बात करना चाहता हूं। ये बताइए, उनको पूछ रहे हैं दलित पिछड़ा और वो नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी जी कान खोल के सुनिए, मोदी जी की सरकार आने के बाद पिछड़ों में और दलितों में जो ड्रॉप आउट रेट था, यानी स्कूल में एडमिशन में 45% की बढ़ोतरी हुई है। उच्च शिक्षा में आदिवासियों में 65% की बढ़ोतरी हुई है। आपको अपने जमाने में नहीं दिखता। और जिसके चेहरे पर नशा छाया हुआ हो सौरभ जी, वो कहते हैं कि उनको राम मंदिर में कोई दलित पिछड़ा नहीं दिखता। अरे राम मंदिर की पहली नींव किसने रखी थी? कामेश्वर चौपाल ने। वो अंदर थे, वो दलित नहीं दिखता। इनको वो नहीं दिखे। वो कहते हैं कि वहां पे कोई कामगार, कोई मजदूर नहीं दिखा। सौरभ जी, जिन मजदूरों ने श्री राम जन्मभूमि को बनाया था उनके ऊपर फूल फेंकते हुए प्रधानमंत्री दिखे, और जिनकी ये बात कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपति और फिल्म स्टार, वो फूल फेंक रहे थे और वो मजदूर उनके ऊपर फूल फेंके जा रहे थे, वो प्रधानमंत्री देखा। और ये मैं शर्म आती है मुझे कहने में, ये लोग उस ताजमहल को भारत का प्रतीक बन के बनाते रहे जिसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि जिन कामगारों ने उसे बनवाया था उनके हाथ काट दिए गए थे। मतलब हाथ काटने वाली इमारत को तो यूलाइज करते थे कौन? वामपंथी और कांग्रेसी। और जहां श्रमिकों को प्रधानमंत्री ने जिसके ऊपर फूल बरसाए, वो न दिखाई पड़ा न समझ में आया। उसका कारण यह है कि जिसके आंखों के ऊपर एक प्रकार की पट्टी चढ़ गई हो। एक संस्कृत का श्लोक है सौरभ जी, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अर्थात जिसकी स्वयं की बुद्धि ना हो, या जिसकी आंखें या तो बंद हो गई हो या हो ही नहीं, उसको कितना दर्पण दिखाइए उसे अपना चेहरा भी नहीं दिखता है। तो जिसकी स्वयं की ही प्रज्ञा सुप्त हो गई हो या हो नहीं, कितनी अच्छी अच्छी किताबें और शास्त्र पढ़ा दीजिए, उसे कुछ नहीं समझ में आता है। आज राहुल गांधी जी की स्थिति यही हो गई है। नहीं, लेकिन अब जो और जो कुछ वो बोल रहे हैं जी, जिस प्रकार की भाषा, जी आप बोलें। जी, जो भाषा वो बोल रहे हैं वो बहुत साफ है,
20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। बस समाज को किस ढंग से टुकड़े टुकड़े करने की बात, और किस उसके टुकड़े करके सत्ता का कोई एक टुकड़ा मेरे हाथ में आ जाए, बस उतना काफी है। कभी देश के 3 टुकड़े करके एक टुकड़े पे हुकूमत कर ली थी उस परिवार ने धर्म के नाम पे। अब जात बिरादरी पे 2-4 टुकड़े करके एक टुकड़ा मिल जाए तो काम चलता रहेगा, समाज के एक टुकड़े से ही हमारी हुकूमत चलती रहेगी। ये उस मानसिकता के प्रतीक है।